अरे सब दोस्त होते हैं, दोस्तों को खुलने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम आपका ठीक किया नमस्कार सर। लोक संवाद कार्यक्रम में प्रथम सोमवार को आधारभूत संरचना एवं उद्योग से संबंधित सुझाव प्राप्त किए जाते हैं। आज कुल 11 लोगों को आमंत्रण भेजा गया था, जिसमें से 10 लोग आज उपस्थित हुए हैं। आज के जो मुख्य विभाग है पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, उद्योग, गन्ना उद्योग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं पर्यटन विभाग।
क्रम संख्या 2 तो पहले नहीं आएगी। क्रम संख्या 2 श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, वाटर रिसोर्सेज एवं फर्स्ट विभाग। क्रम संख्या दो नंबर कहा जाए। हमारे यहाँ कच्ची शहर प्रखंड का बिलारी गांव में रात हुआ, राजेंद्र सिन्हा हुआ। वहाँ एक पार्टी के संगठन से PWD से रोड बना, रोड बहुत अच्छा बना, लेकिन थोड़ा सा रोड के बगल में ये अलाइनमेंट में पैन आ गया। जो पैन हमारे यहाँ कोई जगह था नहीं, पहले तो भर के हम लोग श्रमदान से बहुत पहले की पाई में फूल में सड़क बनाए आने जाने के लिए, ऐसे पानी देख के आते जाते थे। अब वो हो गया PWD रोड आप ही से जाने से, तो थोड़ा सा भूभाग जो उसका है वह अलाइनमेंट में आ गया। जितना उसको चाहिए चौड़ाई चौड़ा लेना ले लिया, तो उसके 3 गांव के पटवन बाली, बिलारी और बरिया में 3 जगह का पटवन थोड़ा भी हो जाता है। उसको अगर ड्रेनेज बना दिया है बगल में, तो रोड चौड़ा का चौड़ा रह जाता है और इरिगेशन भी अप्रूव नहीं होता है। यही मेरा आग्रह है। यही तो आवेदन हमने दिया है। ये हमने चेतना सभा में दिए आवेदन गुरु के हाथ में दे दिया था। सर उसको देखवा लेंगे सर, रोड जो ड्रेनेज का पानी को भर के लोग रास्ता पर जी जी और उसके ऊपर रोड पर जी शिक्षा के करने का मतलब शायद यही होगा कि उसके नीचे को पैसेज दे दिए बगल से दक्षिण भाग तो आहर में चल जाएगा और आहर से बाली जाता है पानी। जाकर कुछ देखना पड़ेगा। एक अफसर गए थे परसों, मेरे यहाँ गए थे, शायद कुछ देने हैं रोड के अवसर पर जी नहीं, इरिगेशन के अफसर गए भेज चुके हैं ज्वाइंटली भेज दीजिए जी। इरिगेशन और रोड के अफसर को ज्वाइंटली और वो देख लें, ताकि खुद ही बता रहे हैं जी वो रोड इसलिए बना है कि लोगों ने भर के पहले रास्ता बनाया। जी जी वही रोड का अलाइनमेंट हो गया जी। उससे पानी भरा गया, तो जहाँ पर पानी भराया वहाँ पर पानी के आने जी रास्ता होना चाहिए, यही करना चाहते हैं। जी जी ये सब तो बर्बाद हो गया, अब तो कुछ पड़ती रह गया। अगर इस साल हो जाता है तो खरीफ फसल में उतना भूभाग भी सिंचित हो जाएगा। हाँ नहीं गाँव में लोग है, रास्ते नहीं था, मीटिंग लगा कि भाई पैन में आके हेल्थ के आते हैं हम लोग, तो ये तो बड़ा दुख बता दीजिए रोड और इरिगेशन दोनों का ज्वाइंटली चला जाए देखने, इनका कहना इरिगेशन जी क्या, लेकिन ज्वाइंटली देख लीजिएगा। इरिगेशन के पदाधिकारी एक बार गए भी थे परसों का, उन्होंने दिया है जी। अच्छा इसी संबंध में वो आओ मेरा आवेदन है सड़क से संबंधित। नहीं वही जरूरी है इसके लिए वही काम हाँ, ये दोनों जिला को मिला के हो जाएगा। कोटगांव से बिलारी, कोटगांव तक भी बिलारी PWD बना है, अब बिलारी भी बना है। हाँ तो बीच में बन जाएगा, हो जाएगा। क्रम संख्या 3 सर मेरा नाम शाजिया कैसा है और मैं दिवाकर सोलंकी के नाम से मेरा सर सुझाव ये था कि जो बिहार की महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हैं तो उनके पास अभी भी झाड़ू पोछा ब्यूटी पार्लर की सोच से वो ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे, जबकि लेदर सेक्टर में भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। अगर उनको स्किल कर दिया जाए और उनके अंदर ये जागरूकता फैला दी जाए, क्योंकि अभी भी उनकी ये सोच है कि जो फुटवेयर इंडस्ट्री है वो सिर्फ पुरुष प्रधान है, जबकि महिलाएं भी अगर स्किल हो जाए तो आराम से घर बैठे रोजगार इसमें प्राप्त कर सकती हैं। और अगर महिलाएं स्किल होंगी तो प्लान की संभावनाएं भी कम होंगी। और जो अभी सबसे ज़्यादा आपका जो फुटवेयर क्षेत्र में जो बिहार इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में,
तो उसमें बिहार की भी योगदान है। सुझाव मेरा यही है कि जो अब मतलब गवर्नमेंट से मुझे यही उम्मीद है कि वो जो वुमेन को भी इस क्षेत्र में आने के लिए जागरूक करें। बाकी तो फिर वो सब हो जाए, क्योंकि आपका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है लेबर पार्क, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्रूटफुल हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी मिल पाएगा महिलाओं को घर बैठे। सर अभी सर इनका जो आवेदन आया था सर, इसमें ये अकुशल महिलाओं को सर इन्होंने अकुशल महिलाओं को चमड़े का उत्पादन के लिए प्रशिक्षण देने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है जो आवेदन आया है, और उसमें इन्होंने सरकार से सहयोग की अपेक्षा की है। सर अभी सर वर्तमान में FDDI से सर हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है, जिसमें 1145 लोगों को जुआ और ज्योतियों को ट्रेन करने की व्यवस्था है सर। वर्तमान में सर कुछ इसमें 6 महीने के कोर्स है सर, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पेंट है, इससे किया गया सर। इसमें 6 महीने का सर यह सर्टिफिकेट कोर्स है। लॉन्ड्री, हाँ सर ये शू लॉन्ड्री चला रही है सर। लॉन्ड्री चला रहे हैं। माय वेंचर इज रिवाइवल लॉन्ड्री। I want to give training on leather product making unskilled बिहारी women. Can government support? तो आप इनकी बात सुन करके देख लीजिए, ये बात अच्छा सुझाव है। लॉन्ड्री का काम कर रहे हैं, कहाँ पर है? अल्पना मार्केट पाटलिपुत्र में। सबसे पहले आप ही का पता था। जी बिहार में फर्स्ट लैंडिंग होती है बिहार और झारखंड। एक बार हम जो जूता पहन के रोज सवेरे टहलते थे, तो काफी दिन 1.5 साल हो गया था, तो पता चला तो भेजे हम तो लॉन्ड्री होकर के जब आया तो अगले दिन उसको पहन के चले तो सोल अलग हो गया, वो अलग। उसके बाद तो हम स्केचर पहुंच के डालते। ठीक है, देख उनसे बात सुना है आपका, चर्चा करता है। क्रम संख्या 4 श्री राम सुरेश राम संख्या बोला मैं राम सुरेश शर्मा, मैं इस देश के 4 महान मुद्दों पर कुछ किया है। हम सब की बेरोजगारी दूर कैसे हुआ, हम सब सुरक्षित कैसे रह पाए, भ्रष्टाचार से निवारण कैसे मिलेगा और पर्यावरण को संतुलित कैसे किया जाएगा। से बेरोजगारी दूर करने के लिए हम सबकी सहयोग व्यवस्था की हो सकता है, यानी स्वदेशी पूंजी निवेश व्यवस्था की हो सकता है। मुख्यमंत्री से लेकर के साधारण ग्रामीण जनता तक सभी लोग पूंजी निवेश करें, तो 2-4 पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पूरे बिहार की बेरोजगारी दूर होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 10 रुपया का ही पूंजी निवेश करता है, तो आज बिहार की जनसंख्या 1,000 करोड़ है। इस हिसाब से कम हर महीना 5,000 कुटुंब दो और लोगों को लगेगी। ये सहयोग व्यवस्था में इतनी बड़ा बल है कि कोई काम संभव नहीं है। मुख्यमंत्री से लेकर के एक साधारण ग्रामीण जनता सभी लोग पूंजी निवेश करें,
इस पूंजी निवेश को सफल बनाने के लिए हमें एकल बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता है। एकल बैंकिंग व्यवस्था उसे कहते हैं जो निश्चित इकाई का प्रतिनिधित्व करे। निश्चित इकाई क्या है? तो पंचायत है। मेरे उन्मूलन के मुताबिक हर पंचायत में एक बैंक है। वो बैंक केवल पंचायत भर का ही प्रतिनिधित्व करे। केसीसी देना हो, व्यवसाय के लोन देना हो, जो कुछ भी देना हो, हमें पूंजी निवेश करने के लिए निकटतम व्यवस्था की आवश्यकता है। हम लोग चाहते हैं कि हमें निकटतम व्यवस्था मिले ताकि हम अपना सही ढंग से काम कर सकें। इससे आज हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था चल रही है वो बहुमानी व्यवस्था है। एक व्यक्ति दो बैंक से, तीन बैंक से लोन ले रखा है, खाता खोल रखा है। आज बैंकों में पैसा लेने के लिए जाइए, दरखास्त दीजिए, वहां पर बिना दलालों का पैसा नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि हम सब बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु सहयोग व्यवस्था है और बेरोजगारी हटाए। पंचायत राज विभाग की बात सुनना होगी। पंचायत राज विभाग कहना ये हमें भ्रष्टाचार निवारण के लिए सब लिखे। इन्होंने जो लिखित में दिया है, मतलब अभी तक जो इन्होंने बात की वो लिखित बात से अलग है। लिखित बात में इन्होंने दो चीजें दी हैं कि पंचायत में ही हल्का कर्मचारी बैठे और वहीं से अपना रसीद वगैरह दें और हर पंचायत में जाकर के समीक्षा करें। उसके लिए सर कोर्ट से भी निर्देश है सर, और इस हिसाब से कार्रवाई हो भी रही है। वार्ड पंचायत वार्ड सभा, ग्राम सभा सबका आयोजन करके कार्रवाई हो भी रही है। और पंचायत सरकार भवन बन रहे हैं सर, जहाँ पे सबके बैठने की व्यवस्था है। जैसे जैसे वो फंक्शनल होते जाएंगे वो होगा। उसके अलावा भी सर ग्राम पंचायतों में हल्का कर्मचारियों और राजस्व कर्मचारियों के बैठने के बारे में भी कोर्ट से निर्देश देते हैं। जो प्रोग्राम राजस्व कर्मचारी उसकी तो कमी है, उसकी नियुक्ति हो रही नंबर में बड़े पैमाने पर। और राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया कि हर एक ग्राम पंचायत में एक राजस्व कर्मचारी है। तो उस हालत में 8,400 रुपये ग्राम पंचायत में उनकी नियुक्ति की भी प्रक्रिया चल रही है। और जब राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति हो जाएगी, अभी तो एक राजस्व कर्मचारी के जिम्मे एक से अधिक ग्राम पंचायत की, तो हर एक ग्राम पंचायत का जो भवन होगा पंचायत सरकार होगा, उसमें राजस्व कर्मचारी के बैठकर काम करने का तो ऑलरेडी यह डिसीजन हो चुका है। लेकिन पंचायत सरकार भवन भी करीब 600-700 ग्राम पंचायत का बन चुका है। लेकिन जहाँ कहीं भी पंचायत का काम होगा वहाँ ये तो सरकार का है ही निर्णय कि राजस्व कर्मचारी बैठेगा। लेकिन जब उसी संख्या में राजस्व कर्मचारी भी हैं, क्या स्थिति होती पता है? कर्मचारी का फाइलिंग क्या हुआ दिया हुआ है आयोग में कंबाइंड एग्जाम है, उसी में होना है मतलब प्रक्रिया चल रही है सर। आपका तब जो सुझाव है तो है सर, लेकिन हमारे जो वीडियो साहब हैं, डीएम साहब हैं, वो हम लोग कुछ भी जो भी सरकार के द्वारा जाता है सुविधा है वो हम लोग को जानकारी नहीं हो पाता है। कोई भी ग्रामीण जनता नहीं जान पाता है। इसलिए वीडियो साहब हर पंचायत में जाकर के 6 महीना पर ही सबके अधिकारों के बारे में बताएं। कहने का मतलब है कि वीडियो जाए, ग्राम सभा का तो कंसेप्ट है ही पंचायत, तो होता नहीं है सर, काहे नहीं होता? नहीं होता है कहीं भी। क्या करते हैं? रिपोर्ट करवाना चाहिए ग्राम पंचायत में, बोलाना चाहिए कि पंचायत का ग्राम सभा करो। खाली हम लोग यहाँ सुनने के लिए बैठे थे यही बोलिएगा। गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत के मुखिया जी को जाकर कहिएगा ना। मुखिया जी भी वही है सर, तो वो सुनेंगे नहीं। वो वीडियो साहब जो है उनको तो आकर के अपने से पंचायत में बात को जानना भी चाहिए। मेरा जाने बहुत सुझाव देने से
सुझाव व्यावहारिक नहीं होता। अभी का जो प्रावधान है पंचायती राज अधिनियम और यह अधिनियम कोई राज्य में नहीं लागू है, बिहार के पंचायती राज अधिनियम में नहीं है। इस संवैधानिक व्यवस्था जब से पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त, उसमें ग्राम सभा सबसे महत्वपूर्ण, सारे निर्णय, सारे चयन, योजनाओं का चयन सब कुछ ग्राम सभा के माध्यम से। तो ये ड्यूटी है मुख्य। आपका अगर सुझाव हो, पहले भी हम लोगों ने करवाया है कि वीडियो जाया करें, तो आपका एक सुझाव तो ये समझ में आता है वर्तमान कंटेक्स्ट कि ग्राम सभा में जब भी ग्राम सभा हो तो वीडियो भी जाए या वीडियो का कोई प्रतिनिधि जाए। ये तो एक बात आप दीजिएगा कि कोई सुझाव हम अमल करने लायक है। लेकिन आम सभा अगर तो ग्राम सभा करते, अगर पंचायत की ग्राम सभा नहीं हो रही है तो आप देश के नागरिक, आपका भी दायित्व बनता है कि पंचायत में इस विषय को आप उठाएं कि भाई आपका पूरी ग्राम सभा करें। ग्राम सभा होनी है और दरअसल सारे निर्णय ग्राम सभाओं के माध्यम से होने। आप जब सुझाव दे रही थी, इस बात की जानकारी आपको है कि ग्राम सभा का एक करना एक संवैधानिक व्यवस्था मालूम है तो पहले मैंने करना है कि समय पर ग्राम सभा हुआ करे, तो गाँव में करिएगा नहीं, गाँव में भी तो थोड़ा करिए। जब इतने आप सजग व्यक्ति हैं कि कहाँ से उठ के आ गए, कटरा कला से उठ के आ गया, मोनिया थाना से, गुजरात सब तो और क्या इनका सुझाव है? राजस्व कर्मचारी वाला तो ठीक ही है, राजस्व कर्मचारी का पंचायत अगर दूर रहो नहीं यार, इधर से दिखाई नहीं पड़ता, ये इधर खड़ा हो जाओ, सामने खड़ा हो जाओ। पर्यावरण के तहत करना चाहते हैं, हाँ लिखे नहीं उसमें पर्यावरण ये क्या करना चाहते? यही काम पर्यावरण है, अरे पर्यावरण है, हमको मालूम है। आपको मालूम है कि तो सब कहिए तो पर्यावरण वाला कोई नहीं बैठा। आप जो कहिएगा वो हम ही सुनेंगे या उसको रेफर करेंगे। आज है सड़क, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, नगर विकास, पर्यटन, पंचायती राज, विज्ञान प्रावैधिकी, उद्योग, आज की सब। लेकिन फिर भी लाए हैं लिख करके, अगर आप लाए हैं पर्यावरण वाला कहाँ गया ना बताइए। पर्यावरण को लिख कर बैठ के लिख बैठ के थोड़ा देर और जाएगा पहले देर। क्रम संख्या 5